ईरान के बीच फिर एक बार न्यूक्लियर डील की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पश्चिम एशिया में स्पेशल राजदूत स्टीवन विटकॉफ जल्द ही ईरान के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। बातचीत का मकसद है तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता तय करना है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील की चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन इन सब के बीच में कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास फिर से हथियार बनाने की तकनीकी काबिलियत मौजूद है और इन्हीं वजहों से अमेरिका और इजराइल के खुफिया विभाग ईरान पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप की चाल चौंकाने वाली है। ईरान पर मेहरबानी या नया दांव, न्यूक्लियर से तबाही या शांति का सौदा। जंग की यह तस्वीर इस साल की सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। अमेरिका ने करीब 1,70,000 करोड़ के B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इस हमले ने ईरान और इजरायल जंग का पूरा रुख बदल दिया। इसी हमले के बाद ईरान और इजरायल में सीजफायर का ऐलान हुआ। अब खबर है कि अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बातचीत की तैयारी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने ईरान को $30 बिलियन यानी करीब 2.57 लाख करोड़ का ऑफर दिया है। इस डील को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीवन विटकॉफ ईरान के अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बिजनेस के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। पहले B-2 बॉम्बर जैसे महंगे और शक्तिशाली जहाज से ईरान पर हमला कर चौंकाया। फिर ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए $30 बिलियन तक झोंकने के लिए तैयार है। सवाल है कि अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए क्यों तड़प रहा है। ईरान वो देश है जिसकी सीमा रूस की सरहद के करीब है। दुनिया में तेल आपूर्ति में बड़ी भूमिका है। फारस की खाड़ी में सबसे खाली और शक्तिशाली देशों में गिनती है। अमेरिका की विदेश नीति में ईरान की अहमियत बड़ी है। वो ईरान के सहारे पश्चिम एशिया का कंट्रोल चाहता है, लेकिन ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न हो जाना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट पर हमले कर ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका से सौदे के लिए तैयार होगा। गुरुवार को खबर आई कि ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ परमाणु डील करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। ईरान ने ट्रंप को सीधे लहजे में चेतावनी दी कि वो खामनेई का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका के हमले पर पलटवार की भी चेतावनी दी। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी एक नए मोड़ पर है। एक तरफ डील की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ धमाकों और धमकियों का खेल। ट्रंप की रणनीति चाहे सौदेबाजी हो या सजा, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकेगा। अब अगला कदम किसका होगा, डिप्लोमेसी की टेबल या जंग का मैदान? ईरान ने अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की साफ गवाही दे रही हैं कि कैसे साइट के आसपास से मलबा हटाया जा रहा है और पुनः निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। यही वो जगह है जहां अमेरिका ने हाल ही में अपने B-2 बॉम्बर से हमला किया था। ईरान की ये जिद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका ने साफ चेतावनी दी थी कि फोर्डो साइट पर किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा। इजराइल और ईरान में फिलहाल युद्ध विराम हो गया है, लेकिन 12 दिन की इस जंग में दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान को इस नुकसान से उबरने में काफी वक्त लगेगा। वहीं ईरानी मिसाइलों से इजराइल को करीब $3 अरब से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। परमाणु ठिकाने तबाह, सैन्य प्रमुखों की मौत, प्रमुख वैज्ञानिकों की मौत,
नागरिकों की मौत। अरबों डॉलर का नुकसान। 12 दिनों तक चली जंग में इजरायल के हमले से ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसके परमाणु ठिकाने तो बर्बाद हुए ही हैं, साथ ही उसके रिहायशी इलाके भी एयर स्ट्राइक में तबाह हो गए। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो ईरान को इस जंग में हर स्तर पर भारी नुकसान हुआ है। नागरिकों और सैन्य मौतों की संख्या से लेकर मिसाइलों और बमों की मार तक हर मोर्चे पर ईरान पिछड़ता नजर आया। इजरायल के हमलों में ईरान में 620 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 12 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सीनियर सैन्य कमांडर शामिल थे। इसके अलावा इजरायल के हमलों में ईरान के लगभग 4,870 लोग घायल हुए। दूसरी तरफ इजरायल में ईरान के पलटवार से 28 नागरिक मारे गए और 3,200 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन दावे के मुताबिक ईरान के पलटवार में कोई भी इजरायली सैनिक नहीं मारा गया। 13 जून 2025 ये वही तारीख है जब IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। इस हमले का मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगाम लगाना। ईरान पर हुए अचानक हमले से पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। इस जंग में रॉकेट की बारिश, मिसाइलों की तबाही, आम नागरिकों की चीखें और सैन्य ठिकानों की राख ही रह गई। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने ईरानी कमांड और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यही नहीं, 3 परमाणु फैसिलिटी पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को अपना निशाना बनाया। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन 12 दिनों की इस जंग में इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकाने, उसके मिसाइल लॉन्चर और गोला बारूद स्टॉक को निशाना बनाया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के ये ठिकाने तबाह नजर आ रहे हैं। IDF के दावे के मुताबिक उसके हवाई हमलों में ईरान की 54 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट किया गया और 6 को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इजरायल ने कम से कम 6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह किया, जो इजरायली विमानों को निशाना बना सकती थी। इसके साथ ही इजरायली हमलों में ईरान के 12 AH-1J कोबर हेलीकॉप्टर, 3 लड़ाकू विमान और एक टैंकर विमान भी तबाह किया गया। इजरायल के हमलों से बौखलाए ईरान ने भी भयंकर पलटवार किया। ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव, हाइफा और वीर शेवा शहर को काफी नुकसान हुआ है। हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजरायल के रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे, जिससे इजरायल में तबाही का मंजर नजर आया। ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, हाइफा बंदरगाह को नुकसान हुआ। इसके साथ ही हाइफा नौसैनिक अड्डे और तेल रिफाइनरी और सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी, जिससे वहां पर तबाही नजर आई। इसके साथ ही 12 दिन की इस जंग में दोनों देशों को लंबी चपत लगी है। दोनों देशों को इस त्रासदी से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। ईरान ने युद्ध में अपने GDP का लगभग 6 से 9% तक खो दिया है। वह ईरानी मिसाइलों से इजरायल को करीब $3 अरब से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। इसके साथ ही अमेरिका को इस ऑपरेशन से लगभग $102 अरब के नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि इस बर्बादी के बीच अब ईरान फिर से अपने परमाणु ठिकानों की मरम्मत करने में जुट गया है, जिससे इस जंग के दोबारा शुरू होने की आशंका गहरा गई है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजरायल दोनों की तबाही की तस्वीरें फिर से सामने आने लगेंगी। और बड़ी खबर कि ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर के मुताबिक तेहरान की इवन जेल पर इजरायल के हमले में 71 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में जेल स्टाफ, सिपाही, कैदी, कैदियों के रिश्तेदार, आसपास के मकानों में रहने वाले लोग शामिल थे। 24 जून को यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कई लोग जेल से जुड़े कानूनी कामों के लिए वहां मौजूद थे। ईरान ने इस हमले को इंसानियत के खिलाफ करार दिया है। युद्ध रुक चुका है,
सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन ऐसा तस्वीरें तो कम से कम नहीं कह रही हैं। जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया गया, ईरान ये दावा कर रहा है कि इस हमले में जो जेल था, जो सेंट्रल जेल था तेहरान के भीतर, जो उसकी राजधानी है, उसमें 71 लोगों की जान गई है, जिसमें काम करने वाले लोग, कैदी, सभी लोग शामिल हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग सीज फायर पर रुकी है, लेकिन इन सब के बीच में खबर है कि ईरान अब एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि ईरान की सरजमी से उसकी जंगी तैयारियों को जो सबूत सामने आए हैं, वो एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की मरम्मत शुरू करके अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी है। इन सब के बीच में ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का गायब होना भी एक रहस्य है। अगली जंग की तैयारी में जुटा ईरान। गुस्से में खामनेई तैयार कर रहे हैं बड़ा प्लान। ईरान और इजराइल में फिर होने वाला है भयंकर युद्ध। ईरान और इजराइल के बीच चली 12 दिन की जंग सीज फायर पर आकर थम गई है। इस जंग में इजराइल की तरफ से भले ही जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट की ये तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी की इन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने न्यूक्लियर साइट की मरम्मत फिर से शुरू कर दी है। यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान ने इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी के अंडरग्राउंड कैंपस में बने एक टनल के एंट्री गेट को फिर से खोल दिया है। उधर ईरान के इस फैसले से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका ने 22 जून की आधी रात को ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को टारगेट करके अपने बॉम्बर से हमले किए थे। इस हमले के फौरन बाद ईरान ने अपने वजूद पर खतरा मानते हुए ऐलान किया था कि इससे ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने का सपना चकनाचूर नहीं होगा। अब ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने की मरम्मत करके ये जता दिया है कि उसे परमाणु बम बनाने के मकसद से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बीच ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम एक रहस्य बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले के पहले ही 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम को पिकैक्स पहाड़ियों में छिपा दिया था। ईरान के फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के हमले की पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में एक साथ 16 ट्रक प्लांट से निकलते दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई गई कि ईरान ने उन ट्रकों के जरिए परमाणु ठिकाने पर जमा सारा यूरेनियम निकाल लिया था। खबर है कि उसे पिकैक्स नाम की पहाड़ी के नीचे बन रहे गुप्त परमाणु ठिकाने में पहुंचा दिया गया और इस संवर्धित यूरेनियम को अभी तक इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तलाश नहीं कर पाई हैं। इस बीच ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने की मरम्मत का काम शुरू करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। उधर ईरान के इस कदम से नेतन्याहू भी सख्ती में आ गए हैं, क्योंकि इजराइल का भी मानना है कि सैटेलाइट की इन तस्वीरों में शायद उस खतरनाक यूरेनियम को निकालने की कोशिश दिखाई गई है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। दुनिया को डर है कि ईरान की ये तैयारी एक जंग के दरवाजे खोल सकती है। कुल मिला के ईरान की ताजा तैयारी की तस्वीरें इजराइल और अमेरिका के मिशन के फेल होने की तस्दीक कर रही हैं। यानी सारे डर, सारे दावों को दरकिनार करते हुए ईरान ने अपने परमाणु प्लांट में फिर से काम शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल और अमेरिका 400 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियां भी इसका पता लगाने में नाकाम है। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल के मिशन के फेल होने का एक बड़ा सबूत खामनेई का जिंदा बच जाना है। कुल मिलाकर ईरान पर इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन बहुत हद तक सफल नहीं हुआ।
उल्टे ईरान ने अगले जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे ये तय हो चुका है कि खामनेई अपने दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा देंगे। ऐसे अगर इजराइल ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिम एशिया के कई देशों का नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी।